नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुश्किलों से पार में, जहां हम उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां सुनते हैं जिन्होंने जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना किया। हर दिन आम लोग बड़े संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति के बल पर वे इन मुश्किलों को पार कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे नौकरी चली जाए, चोट लग जाए या समाज की बंदिशें रोकने की कोशिश करें, एक सच्चा योद्धा हमेशा हार नहीं मानता। तो आइए आज मिलते हैं ऐसे ही कुछ योद्धाओं से जिन्होंने अपनी कहानियों से हमें यह सिखाया कि कैसे मुश्किलों से। इस वीडियो में आखिर तक बने रहो, क्योंकि इसमें छुपा है एक रिडीम कोड। इसकी कीमत 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो स्किप मत करो, वरना सरप्राइज रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और ज्यादा सरप्राइज के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारी चैनल को। देखते रहो, जीतते रहो। जो एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, अचानक एक दिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी जाने का गम तो था ही, साथ ही भविष्य की चिंता ने उन्हें घेर लिया। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। बचपन से ही उन्हें खाना बनाने का शौक था। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसी शौक को अपना नया जुनून बनाया जाए। रमेश ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी फूड स्टॉल शुरू की। शुरुआत में तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। लोगों को उनके खाने के बारे में पता नहीं था, ग्राहक कम आते थे। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खाने की क्वालिटी और स्वाद पर ध्यान दिया। धीरे धीरे लोगों को उनके हाथ का जायका पसंद आने लगा। देखते ही देखते रमेश की फूड स्टॉल मशहूर हो गई। आज रमेश के पास अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें, तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी बेटी से जिसने मुश्किलों के पहाड़ी को अपनी हिम्मत से पार किया। यह कहानी है राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी अनीता की। बचपन से ही अनीता को हॉकी खेलने का जुनून था। उनका सपना था भारत के लिए ओलंपिक में खेलना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक कार दुर्घटना में अनीता को गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कह दिया था कि अनीता अब कभी हॉकी नहीं खेल पाएंगी। यह सुनकर अनीता का हौसला टूट गया। उन्हें अपने सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को इस चुनौती से LDDने के लिए तैयार कर लिया। महीनों की कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद अनीता ने फिर से हॉकी खेलना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, अनीता ने न सिर्फ राष्ट्रीय टीम में वापसी की, बल्कि ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। अनीता की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य से नहीं भटका सकती। अब बात करते हैं एक ऐसी बेटी की जिसने समाज की चुनौतियों को स्वीकार किया और अपने सपनों को साकार किया। यह कहानी है सुधा की, जो एक छोटे से गांव से थी। गांव में लड़कियों को पढ़ाने नहीं दिया जाता था। उनका मानना था कि लड़कियों का काम तो सिर्फ घर संभालना और शादी करना होता है। लेकिन सुधा को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, ताकि वो अपने गांव के लोगों की सेवा कर सके। लेकिन उनके गांव में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं था। सुधा ने हार नहीं मानी। वो रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर पास के गांव स्कूल जाती थी। उनके परिवार वालों को भी लोग ताने मारते थे कि LDDने को पढ़ाकर क्या करोगे। लेकिन सुधा और उनके माता पिता ने किसी की एक न सुनी। सुधा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार किया। आज सुधा अपने गांव में ही एक अस्पताल चलाती है और सभी की सेवा करती है। सुधा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के लिए डटे रहें, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, कहते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा लाचारी होती है, लेकिन यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने गरीबी को भी अपने आगे नहीं झुकने दिया। यह कहानी है मोहन की, जो एक बेहद गरीब परिवार से था। उनके पिता एक मजदूर थे और मां घरों में काम करती थी। परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मोहन को भी पढ़ाई के साथ साथ काम करना पड़ता था, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। वो दिन में स्कूल जाता था और शाम को एक ढाबे पर काम करता था। पढ़ाई के लिए उसे रात के अंधेरे में सड़ी ढक के लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी रहती थी। लेकिन मोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो PH लिखकर अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसने स्कूल में टॉप किया और उसे स्कॉलरशिप मिली। इस स्कॉलरशिप की बदौलत मोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंजीनियर बन गया।
आज मोहन एक बड़ी कंपनी में काम करता है और उसके परिवार की माली हालत में काफी सुधार हो गया है। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी को अपने रास्ते की रुकावट न बनने दें, बल्कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा बनाएं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे समय भी आते हैं जब हम हौसला हारने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रिया के साथ। रिया एक प्रतिभाशाली डांसर थी। उन्हें डांस करना बेहद पसंद था, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वो कभी डांस नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर रिया टूट गई। उनके लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। लेकिन रिया के परिवार वालों और दोस्तों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने रिया को हिम्मत दी और उन्हें फिर से जीने की प्रेरणा दी। रिया ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने योग और मेडिटेशन करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने लगा और फिर एक दिन रिया ने फिर से डांस करना शुरू कर दिया। आज रिया एक डांस स्कूल चलाती है और बच्चों को डांस सिखाती है। रिया की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। इन कहानियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान और उसकी इच्छा शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। जब ये लोग इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। तो दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करें और अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक जीत भी जरूर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और ये आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने